बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज आपसे शेयर करते हैं कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट ने अगर रिटायरमेंट के वक्त कम्यूटेशन ली थी तो उसकी पेंशन रिटायरमेंट के कितने अरसा बाद बहाल होगी। पेंशन बहाली के बाद पेंशन में कितना इजाफा होगा। क्या पेंशन डबल हो जाएगी, 40% बढ़ेगी या फिर पेंशन में 35% इजाफा होगा। पेंशन कम्यूटेशन और पेंशन बहाली के लिए गवर्नमेंट कम्यूटेशन टेबल जारी करती है। पहला कम्यूटेशन टेबल 1967 में आया था, जो 30 जून 1986 तक जारी रहा। दूसरा 1 जुलाई 1986 से 30 नवंबर 2001 तक जारी रहा। इसके बाद तीसरा कम्यूटेशन टेबल 1 दिसंबर 2001 में जारी हुआ था, जो ताहाल जारी है। मौजूदा कम्यूटेशन टेबल 2001 वाला ही है। कम्यूटेशन टेबल या एज रेट चार्ट में रिटायरमेंट के वक्त उम्र के हिसाब से उसके सामने लिखी हुई वैल्यू लेकर कम्यूटेशन अमाउंट का हिसाब लगाते हैं। ये वैल्यू असल में साल होते हैं कि कितने सालों के लिए पेंशन के इवज कम्यूटेशन मिलती है। ये साल या अरसा मुकम्मल होने के बाद पेंशन बहाल हो जाती है। वैल्यू में अगर इशारिया के बाद वाला हिस्सा 5 या 5 से बड़ा हो तो अगला पूरा साल शुमार होता है। अगर इशारिया के बाद वाला हिस्सा 5 से छोटा हो तो उसे छोड़ देते हैं। मसलन कम्यूटेशन टेबल 2001 में 60 साल उम्र पर एज रेट है 12.3719। इसमें इशारिया के बाद 3 है जो 5 से छोटा है, लिहाजा एज रेट या फैक्टर 12 साल लेंगे और 0.3719 को छोड़ देंगे। 59 साल यानी 59 ईयर उम्र के अगेंस्ट रेट है 12.9953। इसमें इशारिया के बाद 8 है जो 5 से बड़ा है, लिहाजा इसे 13 साल शुमार करेंगे। 59 साल उम्र पर कम्यूटेशन रेट 12.9953 लगेगा। इससे मुराद यह है कि जब कम्यूटेशन अमाउंट वर्कआउट करते हैं तो जो एज रेट है या फैक्टर है, ये पूरे का पूरा बमै इशारिया जितना भी है, जैसे कि 60 साल के अगेंस्ट 12.3719 और 59 साल के अगेंस्ट 12.9953 है, इससे ज़र्ब देके कम्यूटेशन अमाउंट निकालेंगे। लेकिन जब पेंशन बहाल होगी तो फिर पूरे साल लेंगे। जिस तरह 60 साल के अगेंस्ट है 12 साल और 59 साल के अगेंस्ट है 13 साल। और डेट ऑफ रिटायरमेंट के ठीक 13 साल बाद पेंशन बहाल हो जाएगी। दोस्तों, अब देखते हैं कि किस रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम की पेंशन बहाली के बाद दुगनी यानी डबल होगी, किसकी 40% और किसकी बहाली के बाद पेंशन में 35% इजाफा होगा। नाज़रीन, जो सरकारी मुलाजिम 1 दिसंबर 2001 से पहले रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन बहाली के बाद डबल हो जाएगी। वो मुलाजिमीन जो 1 दिसंबर 2001 से 30 जून 2005 के दौरान रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन में 40% और जो गवर्नमेंट सर्वेंट 1 जुलाई 2005 के बाद रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन में बहाली के बाद 35% इजाफा होगा। दिसंबर 2001 से पहले ग्रास पेंशन का 50%, दिसंबर 2001 के बाद 40% हिस्सा कम्यूट होता था और जुलाई 2005 के बाद 35% हिस्सा कम्यूट होता है। जाहिर है, ग्रास पेंशन का जितना हिस्सा कम्यूटेशन के तौर पर मिला था, मुकर्रर मुद्दत पूरी होने के बाद इतनी पेंशन ही बमै इजाफाजात बहाल होगी। दौराने सर्वत सरकारी मुलाजिम की वफात की सूरत में पेंशन का 25% फैमिली को ग्रेजुटी की शक्ल में इकट्ठी रकम मिल जाती है। वही मुकर्रर मुद्दत के बाद 25% बहाल हो जाएगी। सरकारी मुलाजिम के रिटायरमेंट के बाद फौत होने की सूरत में अगर उसकी जिंदगी में उसकी पेंशन बहाल नहीं हुई थी तो मुकर्रर मुद्दत के बाद पेंशन बहाल होकर फैमिली को मिलना शुरू हो जाएगी। वो अहबाब जो रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन के बारे में पूछते रहते हैं, उम्मीद है ये वीडियो उनके लिए
नहायत मुफीद साबित होगी। स्टे ब्लेस्ड। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।